जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को खुली चुनौती दे दी है। हेमंत सोरेन को 56 सीट जीतने का घमंड हो गया है और अब आर पार की लड़ाई होगी। और आज की हमारी इस रिपोर्ट का थंबनेल और टाइटल भी यही है और इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को कैसे खुली चुनौती दे दी है और अब तो आर पार की लड़ाई होगी। हेमंत सोरेन को 56 सीट जीतने का घमंड हो गया है और इनका घमंड भी बहुत जल्द टूटने वाला है और जयराम महतो ही हेमंत सोरेन के इस घमंड को तोड़ेंगे, चकनाचूर करेंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर आखिर टाइगर जयराम महतो का क्या बवाल बयान आया है, ये तमाम बातें 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन दूसरी बार जब से सीएम पद की गद्दी पर बैठे हैं तब से इनको घमंड हो गया है। इनकी पुलिस तो ऐसे काम कर रही है, घूसखोरी, भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर गया है। किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। झारखंड का तो ये आलम हो गया है कि हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, डकैती हो जाए, लेकिन पुलिस समय से पहुंचती ही नहीं है। एक विधायक मौके पर पहुंच जाता है लेकिन एसपी साहब फोन तक नहीं उठाते हैं। अब हेमंत सोरेन सरकार को घमंड हो गया है, वो समझ चुकी है कि 2500 रुपये का लालच देकर वह तीसरी बार भी सरकार बना सकती है, वह झारखंड की जनता को खरीद सकती है। और एक तरीके से आधा से ज़्यादा झारखंडियों ने मात्र 2500 रुपया में अपनी सौदा कर दिया। और अगर उन्होंने सौदा नहीं किया होता तो आज टाइगर जयराम महतो सीएम की गद्दी पर विराजमान होता। और 2500 रुपये के लालच में आखिर झारखंड को बर्बाद करने वाले झारखंड के ही लोग हैं। अगर उन्होंने टाइगर जयराम महतो की पार्टी को समर्थन दिया होता, वोट किया होता तो आज झारखंड की ऐसी स्थिति नहीं होती। एकलौता विधायक होकर टाइगर जयराम महतो जिस जांबाजी के साथ, बुलंदी के साथ लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और आखिर झारखंड के बनने वाले सीएम यानी कि भावी सीएम टाइगर जयराम महतो ने क्या बयान दिया है, जरा आप वो बयान सुनिए। एसपी अपना बचाव कर रहे, सब अपने विभाग के सिस्टम का बचाव करते हैं। जब सरकार में जो लोग बैठे हैं अपना बचाव करते हैं, एसपी अपना बचाव कर रहे हैं। और बेतुका है, 25 नक्सली आए हैं क्षेत्र में और कोई मार्च नहीं, कोई सर्च अभियान नहीं, कोई मूवमेंट नहीं पुलिस का। गजब वाली तो एकदम मैंने बेतुका तर्क आप दे रहे हैं। दूसरी बात, आप जान रहे हैं कि आपका जिला 2 ब्लॉक गोमिया और नावाडी नक्सल क्षेत्र में आता है, तो कम से कम वहाँ के विधायक को तो आपको सूचना देनी चाहिए थी। सिस्टम कैसा चल रहा है, सरकार को बहुमत का बहुत अभिमान है, 56 सीटों का लगातार अभिमान है, वो मनमानी करती जा रही है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता की आवाज भी मायने है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज मायने है, लोकतंत्र में छात्रों की आवाज मायने है। तो उन्हें अपनी आंखों को खोलना चाहिए, अपने कानों को सुनने के लिए खोलना चाहिए और उन्हें सुननी चाहिए कि राज्य में हो क्या रहा है। जयराम कुमार महतो यहाँ पहुँचने वाले हैं, तैयार होने के बाद भी आप लोग जी क्या कहिएगा पहुँचे? देखिए, छात्रों के साथ हम लोग सदैव रहे हैं और छात्रों की लड़ाई देखिए हम लोग बखूबी लड़े हैं। इनके दर्द को, पीड़ा को हम लोग समझते हैं। हम लोग भी छात्र उम्र में ही है, भले विधायक बने हैं, तो निसंदेह हमने पहले ही कहा था जिस दिन हम रांची पहुंचेंगे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो आंदोलनरत हैं, उनसे मिलेंगे। और बकायदा हमने राजभवन में महामहिम से समय भी लिया। देखिए वहीं से फोन आ रहा है, उनके एडी का गवर्नर हाउस फोन भी आ रहा है, तो बिल्कुल हम आपके सामने फोन पिक कर रहे हैं। हाँ साइना भैया, बस 5 मिनट लगेगा ट्रैफिक में, बस 5 मिनट। बिल्कुल आपके सामने फोन आया है गवर्नर हाउस। क्या कहेंगे, ये लोग इतना दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए आप देख ही रहे हैं सिस्टम कैसा चल रहा है। सरकार को बहुमत का बहुत अभिमान है, 56 सीटों का लगातार अभिमान है, वो मनमानी करती जा रही है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता की आवाज भी मायने है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज मायने है, लोकतंत्र में छात्रों की आवाज मायने है। तो उन्हें अपनी आंखों को खोलना चाहिए, अपने कानों को सुनने के लिए खोलना चाहिए और उन्हें सुननी चाहिए कि राज्य में हो क्या रहा है। लेकिन विपक्ष तो आवाज ही नहीं उठा रहा है। ये दुर्भाग्य, इस राज्य का दुर्भाग्य, चूंकि लोकतंत्र की स्थिति तभी मजबूत होगी जब विपक्ष भी मजबूत होता है।
अगर वो विपक्ष जो जिनकी 20 से ज्यादा सीटें, अगर वो विपक्ष अगर मजबूती से हमारी बातों को नहीं उठाता है तो ये दुर्भाग्य है। नहीं, राज्यपाल जी से भी सब इन मुद्दों पे बात होगी। इसी मुद्दे पे बात होगी। राज्यपाल महोदय से मैंने इसी विषय पे बात किया है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आप समय दीजिए, 5 मिनट का आपसे मिलना चाहते हैं। आपके साथ अभी कोई छात्र भी जा रहे हैं? हाँ, छात्रों के लिए जाएंगे। हमें क्या, हम तो छात्रों के लिए आया है, समय भी हमने छात्रों के लिए लिया। जी जी, इनके लिए हमने समय लिया है। सर देवेंद्र जी क्या कहिएगा, जेपीएससी जेएसएससी क्या क्या आप लगातार लाठी खाते रहे, तैयारी हो रही है? झारखंड लोक सेवा आयोग आप गए थे, आप रात के 1 बजे पहुंचे, डीजीपी बोल रहे थे आपको सलाह दिया जा रहा था कि उस जगह मत जाइए, लेकिन उनकी सलाह का परिचय दिया है उस समय जो बोकारो की पुलिस है उन्होंने। तो विधायक पहुंच गए लेकिन पुलिस के अधिकारी वहां बिल्कुल, ये तो ताज्जुब है। विधायक नहीं पहुंचता तो अलग बात है, पुलिस का पहुंचना आवश्यक था। घटना लगभग जैसा हमें लगा कि 11 बजे के आसपास उनको गोली लग चुका था, मर चुके थे। हम 1 बजे 2 घंटा लेट शाम पहुंच चुके, हमको लेट से जानकारी मिली और पहले तो उन्होंने पुलिस को ही फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास फोर्स नहीं है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, बहुत सारा बातों को उन्होंने दिया था, लेकिन जो कि हमें लगता है उचित नहीं था। परिस्थिति के अनुसार उन्हें 3 किलोमीटर था, वो हम लोग चाहे उनको तुरंत जाके बॉडी को अपने कब्जे में लेकर बूढ़े बाप को लेकर थाना जाना चाहिए था। नहीं, यार सुनने से ज्यादा हमें लगता है उनका डर। सुनते हैं, बाकी दिन सुनते हैं। उसी दिन था कि एसपी हमारा फोन करता है और डीएसपी हमारे, बाकी दिन उनसे अच्छा बात होता है, हम जो भी काम बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन उस दिन हमको लगता है कि उनके माइंड में ये डर था क्यों नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं था। एसपी साहब के बयान को एसपी अपना बचाव कर रहे हैं, सब अपने विभाग के सिस्टम का बचाव करते हैं। जब सरकार में जो लोग बैठे हैं अपना बचाव करते हैं, एसपी अपना बचाव कर रहे हैं। बोर बेतुका है, 25 नक्सली आए हैं क्षेत्र में और कोई मार्च नहीं, कोई सर्च अभियान नहीं, कोई मूवमेंट नहीं पुलिस का। गजब वाली तो एकदम मैंने बेतुका तर्क आप दे रहे हैं। दूसरी बात, आप जान रहे हैं कि आपका जिला 2 ब्लॉक गोमिया और नावाडी नक्सल क्षेत्र में आता है, तो कम से कम वहाँ के विधायक को तो आपको सूचना देनी चाहिए थी। आनंद फानन में उनसे मिले, उनसे मिलने की मेरी कोई योजना भी नहीं थी। मेरी योजना थी आज 2 काम यहाँ रांची में था। पहला काम था कि जो आंदोलनकारी छात्र है उनसे मिलना, और दूसरा विधानसभा की जो समिति बनाई गई जिसका मैं मेंबर हूँ, उस समिति की बैठक में भाग लेना। तो फिर हम बोले कि अगर छात्रों से मिलेंगे और हम एक विधायक होकर उनको कितना आश्वासन दे सकते हैं, इसीलिए किसी एक ऐसी बॉडी से बात करनी चाहिए जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। तो फिर हमें ख्याल है कि महामहिम उपयुक्त है। अगर सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, सरकार अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस राज्य में और एक शख्स बैठा है जिसको हम लोग मार्गदर्शन के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए इस विषय में बोल सकते हैं, वो महामहिम है जो राज्य के प्रथम नागरिक हैं। तो फिर हमने उनको टेलीफोन किया, सीधा उनसे ही मेरी बात हुई कि महामहिम ऐसी बात है, अभ्यर्थीगण 10-15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका सेहत भी लगातार बिगड़ रहा है, तो कृपया आप उनको 5 मिनट का समय दे दें। तो फिर बोले ठीक है, आप 5 प्रतिनिधि मंडल लेकर उनके साथ आए। तो फिर हम धरना स्थल पर बैठे हैं, जो भाई भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको डाब का जूस पिलाकर धरने को विराम दिया, और फिर उनसे कहा कि चलिए महामहिम से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और महामहिम से बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि इस पे वो मार्गदर्शन करेंगे विभाग का, और जो रिजल्ट पेंडिंग है विगत कई महीनों से, उसका शीघ्र प्रकाशन होगा। ठीक है। विधायक जी, जिस तरह आप एक्टिव रहते हैं, रात में भी देखे जो वीडियो, देखिए उसमें प्रशंसा नहीं, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि कल को जो विधायक 1:30 बजे रात को नावाडी के जंगलों में था, सुबह हजारों की भीड़ को नावाडी थाना में समझा बुझा रहा था, प्रशासन और पब्लिक के बीच जो खाई उत्पन्न हो रही थी उसके बीच में मध्यस्थता कर रहा था। और आज मैं रांची पहुंचता हूं, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी उनसे भी मिलता हूं, विधानसभा की जो मेरी समिति उसमें बैठक में भाग लेता हूं, महामहिम से भी मिलता हूं। तो ये तो है भाई कि मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, पूरी ऊर्जा और पूरी तल्लीनता के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बाकी लोग भी अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी विधायक की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं। जनता अपना हिफाजत स्वयं करें। अगर प्रशासन को आपके जीवन से पे इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कोई बाहुबली सक्षम व्यक्ति नहीं है, तो आप अपने जान माल की हिफाजत स्वयं करें, प्रशासन को पे इंटरेस्ट नहीं है। क्या लग रहा है सिर्फ लूट खसोट की? देखिए, जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसा लिया जाएगा तब तक प्रशासन। आपने टाइगर जयराम महतो का बयान सुन लिया होगा। वहीं आपको बताते चले कि एक खबर और है कि टाइगर जयराम महतो को पता चलता है कि स्टेशन के बाहर सब्जी बेच रही महिलाओं को आरपीएफ ने पकड़ लिया है। कई हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद टाइगर जयराम महतो स्टेशन पहुंचते हैं, उन सब्जी विक्रेताओं का सब्जी छुड़वाते हैं, उनको जो पैसा फाइन लगाया गया था वो अपने पॉकेट से भरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या टाइगर जयराम महतो नहीं पूरे झारखंड का
ठेका ले रखा है, और अगर उन्होंने ठेका ले रखा है फिर लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात कि क्या झारखंड की जनता 2029 में भी लालच में फंस जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि झारखंड में 81 विधायक हैं, क्या आपने कभी इससे पहले ऐसा कोई एक्टिव विधायक देखा था क्या? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।